संडे मंडे आपको याद है? तो आप बताओगे भैया हाँ याद है, वेडनेसडे की स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, थर्सडे की स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, लेकिन संडे की स्पेलिंग हमको याद है, SUNDAY, संडे। ठीक, आपको संडे की स्पेलिंग याद है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे नहीं याद है, भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं, कैल्क को याद है। तो अगर इसे याद है तो आपको लिखने के लिए कह दें तो आप कैसे लिखोगे? तो सोचोगे भैया संडे तो लिखा, जो स्पेलिंग ये नहीं याद है तो मंडे कैसे लिखेंगे, वेडनेसडे कैसे लिखेंगे? ये अपने आप लिखेगा। कैसे लिखेगा बता रहे हैं। आपको संडे की स्पेलिंग तो याद है? कहोगे हाँ, तो लिख दो यहाँ पे। आप लिखोगे SUNDAY। क्या लिखोगे? संडे। SUNDAY, संडे आपने लिखा। आपने क्या लिखा भैया? लिखा हमने संडे। संडे लिख के एंटर करोगे। एंटर करने के बाद इसी पे क्लिक करोगे। तो जब क्लिक करोगे तो अभी आपको हमने बताया था कि जिस सेल पे हम क्लिक करते हैं वो सेल का बाहरी यानी बॉर्डर कैसा हो जाता है? तो आप बताओगे कि भैया ब्लैक हो जाता है। कैसा हो जाता है? ब्लैक। यहां आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एक बड़ा सा प्लस मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? एक बड़ा सा प्लस मिलेगा। यहाँ पे क्या करोगे? पकड़ के क्लिक करोगे और ड्रैग करोगे, आप यहाँ खींचोगे। कहां तक भैया खींचना है? तो आपको जहां तक खींचना है वहां तक खींच लो। आपको पता है संडे मंडे में कितने दिन होते हैं? तो आप बताओगे भैया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 7 दिन होता है। तो 7 रो तक खींच लो। कहां तक खींच लो? 7। भैया अगर हम 8 तक खींचते चले जाए तो क्या होगा? कोई नहीं होगा यार, फिर से स्टार्टिंग हो जाएगा। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 7 दिन हुआ। 8वां दिन आएगा तो फिर संडे आएगा कि नहीं आएगा? यानी आज कौन सा दिन है? तो आज बताओगे कि भैया कोई सा भी दिन हो। आज बृहस्पतिवार है यानी आज थर्सडे है, कल फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा, संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, फिर सैटरडे आएगा। यानी ऐसे रिपीट होता रहेगा। आप सोचोगे कि भैया हमको संडे की स्पेलिंग नहीं याद था लेकिन ट्यूसडे की स्पेलिंग याद थी, ट्यूसडे से हम लिख लेते। तो एक काम ना करो भैया, यहाँ पे ट्यूसडे लिखो, ट्यूसडे लिखो और ट्यूसडे करने के बाद इसको क्या करो? क्लिक एंड ड्रैग कर दो, ट्यूसडे से लिख देगा। तो ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा, संडे आएगा, मंडे आएगा। संडे से लिखा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर खींचोगे सैटरडे के बाद फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। यानी इसे क्या करना है? तो आप बताओगे कि भैया इसे क्लिक एंड ड्रैग करना है। क्या करना है? क्लिक एंड ड्रैग करना है। बताएंगे कि भैया आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बताऊं कि क्या आपको जनवरी फरवरी याद है? तो आप कहोगे भैया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल याद है थोड़ा बहुत, जनवरी की स्पेलिंग याद है। तो अगर जनवरी की याद है तो सब निकल आएगा। कैसे निकलेगा भैया? जनवरी की स्पेलिंग लिख दो, JANUARY। अब अगर आपको जनवरी की स्पेलिंग भी नहीं आती है तो फरवरी की तो आती ही होगी, वो भी नहीं आता है तो मार्च का आता होगा, सबसे आसान है तो मार्च से लिख दो। यानी जनवरी, JANUARY, जनवरी लिख के एंटर करो, इस पे क्लिक करो। क्लिक करोगे तो ये क्या होगा भैया? तो आप बताओगे कि भैया ये सेलेक्ट होगा और यहां जब आओगे तो बड़ा सा भैया प्लस बनेगा, क्लिक करके ड्रैग कर देना। क्या करना? क्लिक एंड ड्रैग करना। तो आप बताओ भैया क्या 7 तक क्लिक करेंगे? तो 7 तक करोगे तो जुलाई तक आएगा, तुम्हें 12 तक करोगे तो दिसंबर तक पहुंच जाएगा। भैया 14-15 कर दे तो भैया 12 के बाद 13 पे फिर जनवरी आएगा, 14 पे फिर फरवरी आ जाएगा, मार्च आ जाएगा, अप्रैल, यानी ऐसे फिर रिपीट हो जाएगा। तो आप कहोगे कि भैया ये तो जनवरी फरवरी से है, हमें मार्च की स्पेलिंग याद है। तो भैया मार्च लिख दो ना, यहाँ पे क्या लिख दो? मार्च लिख दो, मई लिख दो, अप्रैल लिख दो, जो आपको याद हो वो लिखने के बाद क्लिक कर दो, सेलेक्ट कर दो, क्लिक करके ड्रैग कर लो। जहां तक ड्रैग करोगे वहीं तक पहुंच जाएगा। तो ये संडे से हो गया, ये ट्यूसडे से हो गया, जनवरी से हो गया। आप मार्च से करना चाहो, आप दिसंबर से करना चाहो दिसंबर से कर लो, आप नवंबर से अक्टूबर से करना चाहो अक्टूबर नवंबर लिख दो। हो गया? आप बताओगे भैया हो गया। अभी मैं आपको बताऊं कि आप गिनती लिख दो, 1 2 3 4 5 6 भूल रहे हैं, याद नहीं है। इसको याद है। कैसे याद है? आप यहां लिखो 1। क्या लिखो? 1 लिखो। 1 लिखने के बाद क्लिक करो। क्या करो? क्लिक करो, सेलेक्ट होगा और ऐसे पकड़ के ऐसे
क्या कर दो भैया, क्लिक एंड ड्रैग कर दो। जहां तक खींच लेके जाओगे वहां तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लिखता चला जाएगा। आप कहोगे कि भैया हम अगर 10,000 लाइन खींच ले तो 10,000 लिख देगा। आप सोचो भैया हम 1,00,000 लिख दे तो 1,00,000 लिख देगा, यानी जहां तक खींचोगे वहां तक लिखेगा। ये कैसे भैया काम करता है बता रहे हैं, सुनो, समझने की बात है। ये 1 है, यहां पे क्या है, तो आप बताओगे कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का मतलब 0 होता है। कुछ नहीं का मतलब क्या होगा, 0 होगा। अब अगर ये 1 है और ये 0 है तो 1 और 0 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, तो आप बताओगे कि भैया 1 और 0 के बीच क्या होता है भैया, डिफरेंस होता है 1। क्या होगा, 1। बस यही, अगर ये समझ गए तो सब कुछ काम हो गया। पकड़ के जब खींचोगे तो ये अपने अगली वाली वैल्यू को देखेगा, और अगली वाली जब वैल्यू देखेगा तो कितना है, तो आप बताओगे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं तो मतलब 0। और अगर इसको 0 मिल गया तो ये अपने आप को ही जोड़ देगा, यानी अपने आप में पीछे वाली वैल्यू को क्या करेगा, जोड़ देगा। तो आगे जब बढ़ेगा, जैसे हम 1 पे हैं, आगे बढ़े तो 0 पे हैं, कुछ नहीं हुआ, तो 0 देखे कुछ नहीं, अपने पीछे वाली वैल्यू को हमने बुला लिया, 2 कर ली, तो पीछे वाली वैल्यू 1 थी, जोड़ लिए 2 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 0 है, फिर पीछे वाली में 1 जोड़ देंगे, 2 है, 1 जुड़ जाएगा 3, फिर आगे बढ़ेंगे 4, इस तरीके से होगा। यानी 0 यहां आएगा, 2 हो जाएगा, फिर आएगा 0 देखेगा, फिर 0 दोनों, यानी अरे अब देखेगा इनमें डिफरेंस कितना, 1, तो क्या करेगा, इसमें 1 जोड़ देगा 3, फिर इसमें 1 जोड़ेगा 4, फिर कुछ नहीं 1 जोड़ेगा 5। इस तरीके से ये काम करता है। तो आप अगर 1 लिख के और क्लिक एंड ड्रैग करते हैं तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी गिनती लिख देगा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि आपको 100 बार 1 1 1 1 1 1 1 1 लिखना है, तो आप क्या करोगे, तो कहोगे भैया ये तो हमने थोड़ा बुद्धि का प्रयोग किया है, लगा लिया। कैसे, आपने कहा कि यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 है, तो 1 और 0 के बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि भैया जब हम एक स्टेप आगे बढ़ते थे और 0 मिलता था तो पीछे वाली वैल्यू को जोड़ देता था, तो यानी 2 हो जाता था। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर 0 मिलेगा, फिर पीछे को 1 जोड़ेगा तो 3 हो जाएगा। तो भैया ऐसा ना करें कि दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 1 है तब तो 1 1 जोड़ता चला जाता है, और अगर दोनों के डिफरेंस का दोनों सेलों के बीच का डिफरेंस, यानी दोनों वैल्यू के बीच का डिफरेंस अगर 0 कर दे तो पीछे वाली वैल्यू में 0 जोड़ेगा तो वही रहेगा। यानी यहां हमने 1 लिखा और यहां 1 लिखा, दोनों को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, सेल को सेलेक्ट करेंगे। आप कहोगे कि भैया कैसे सेलेक्ट किया जाता है, तो मूर्ख वाली बात, आपको हम मूर्ख कहेंगे क्योंकि आपको सेलेक्ट हमने पहले ही बता दिया है। आप इसको क्या करोगे, यहां जाओगे, क्लिक एंड ड्रैग करोगे। अब सोचो कैसे काम करेगा। आप कहोगे कि भैया 1 है, यहाँ 1 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप बताओगे भैया 0 है, 0 है, आगे बढ़ेगा, क्या देखा, 0 देखा, कुछ नहीं है, पीछे वाली वैल्यू को क्या करेगा, देखेगा, 1 है, हाँ 1 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भैया, 0 है, 0 जोड़ दो, तो 1 में 0 जोड़ेगा तो क्या होगा, 1 होगा, फिर आगे बढ़ेगा, 0 है, हाँ है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 0 है, भैया पीछे वाली वैल्यू कितना है, 1 है, 1 में कितना जोड़ना है, 0 जोड़ना है, फिर 1 हो जाएगा। इस तरीके से होगा, यानी इसका डिफरेंस 0, आगे बढ़ेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा तो कहेगा यहाँ 1 जोड़ने को मिला, लेकिन पीछे वाली वैल्यू को देखेगा, 1 है, 1 में क्या जुड़ेगा, जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना है, 0 है, तो 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 तो आएगा, तो 1 आएगा, फिर यहाँ पे 0 रहेगा, यानी पीछे वाली वैल्यू देखेगा, 1 आएगा तो 0 जोड़ देगा, 1 हो जाएगा। ये हो गया, आपको 1 1 1 1 1 1 लिखना है। अब सुनिए, आपको अगर मैं बताऊं कि 2 का पहाड़ा याद है, टेबल लिखो, तो आप क्या बताओगे, भैया हाँ याद है, तो याद है तो लिख दो या पकड़ के खींच लो। कैसे, आपने 2 का टेबल पढ़ना है तो 2 का टेबल पढ़ोगे एक बार तो 2 1 कम 2 बार पढ़ोगे तो कितना होगा, 4 होगा। बस आपने डिफरेंस दे दिया, कितना का डिफरेंस है, 2 का। सेलेक्ट करो, क्या करो, सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद में इसको पकड़ो और क्या करो, क्लिक एंड ड्रैग करो। अब भैया ये कैसे काम करेगा,
आप देखोगे 2 से 4 पे आया तो इसको पता चल गया कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप बताओगे भैया 2। आपको हमने बताया कि जिस सेल में खाली वैल्यू कुछ नहीं है वहीं पे ये अड्डा अपना जमाएगा, यानी आप जाओगे इसे देखते 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 जाओगे, जहां पे जगह खाली है वहीं पे बैठ जाओगे, यानी वहीं पे जाओगे ना। आप स्कूल जा रहे हैं, आप कहीं मान लिया खाना खाने गए, वहां बैठा के खाना खिलाया जाता है, तो आप क्या करोगे, जाओगे ऐसे जाओगे, देखोगे कुर्सी खाली है वहीं पे जाके बैठ जाओगे। बस उसी तरीके से यहां से यहां आया तो इसको डिफरेंस मिल गया, पता चल गया कि 2 का डिफरेंस है, आगे बढ़ेगा 0 मिलेगा, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ अड्डा जमाना है, तो अड्डा जमाना है भैया 0 मिल गया, हाँ बैठना है। लेकिन पीछे वाली वैल्यू को देखेगा, पीछे वाली वैल्यू कितना है 4 है, पीछे वाला कह रहा है भैया हम है, यानी 4 वो भी है। फिर कह रहा ठीक है तुम भी, तब तुम क्या कहोगे, ठीक है तुम भी आ जाओ हम भी रहेंगे, दोनों लोग साथ मिलकर कर लेंगे, यानी 4 पीछे वाला और 2 हम, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ 6 आएगा। फिर आगे बढ़ोगे और आगे बढ़ोगे फिर 0 मिला, यानी अब कौन आगे बढ़ेगा, ये 6 आगे बढ़ेगा, बगल में ऐसे खिसक के बैठेगा, पैर फैलाएगा, यानी बैठने के मिल जाएगा तो पैर भी फैलाओगे, तो ये नीचे आएगा। अब देखेगा भैया खाली है, पीछे कहेगा 2, कह रहा है हम है, यानी पीछे देखेगा 6 है, हाँ है हम, ठीक है कोई बात नहीं 6 है। अब हम भी हैं, 2 कहेगा हम भी हैं, तो 2 कहेगा ठीक है आ जाओ तुम भी आ जाओ, तो तुम जब आओगे तो कितना होगा, हम में तुम जुड़ जाओ, तो हम में जब तुम जुड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये इसी तरीके से काम करता है। तो आप बोलोगे कि भैया इसको कहाँ तक ले जाना है, जहां तक ले जाओगे वहीं तक हो जाएगा, 5 तक ले जाओगे 2 5 10 होगा, 6 7 8 9 10 11 12 14 15 20 50 तक ले जाओगे 100 हो जाएगा।